Good morning class. Last day we have discussed exercise third question number 1 to 9 and today we will solve the remaining questions of exercise third. हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर थर्ड पावर्स एंड एक्सपोनेंट में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व किए थे. हम लोगों ने कुछ लॉ भी पढ़े थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको आज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करके पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में केवल आपकी एक ही एक्सरसाइज थी तो वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पावर्स एंड एक्सपोनेंट. तो क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है करेक्ट द मिस्टेक्स इन राइट साइड एक्सप्रेस इफ एनी इन द फॉलोइंग. मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि राइट साइड पे आपको करेक्शन करना है. याद रखना, राइट साइड मतलब राइट हैंड साइड पे आपको करेक्शन करना है. इफ एनी, अगर कोई हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो सिंपल सा आप ऐसे ही लिख देंगे. जैसे क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 ए. क्वेश्चन है आपका -6/5 टू दी होल पावर -1 इक्वल्स टू 5/6 टू दी होल पावर -1. याद रखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट साइड पे हमको पता है दैट इज सिंबल ऑफ इक्वल, दैट इज आवर लेफ्ट हैंड, सो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज आवर राइट हैंड, इट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. तो राइट साइड पे हमें करेक्शन करना है, ठीक है. तो राइट साइड पे करेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग. तो हम ये मानते हैं ये क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है. अगर ये आंसर सही है तो ऐसे लिख देंगे और अगर आंसर सही नहीं है तो हमें उसको करेक्ट करना होगा. और हम देखेंगे हमारा लिखा है 6/5 टू दी होल पावर -1, देन वी हैव टू कन्वर्ट द पावर इनटू पॉजिटिव बिकॉज पावर इज नेगेटिव. पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. बिल्कुल रेसिप्रोकल हुआ है 5.6. तो यहाँ होल पावर कितना होना चाहिए था 1, लेकिन लिखा हुआ है क्या -1. तो आप यहाँ करेक्शन कर दोगे, करेक्शन क्या हो जाएगा 5/6 टू दी होल पावर 1. ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका. इसका देखो एक और देखते हैं. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 4 टू दी पावर 5 टू दी होल पावर -1 इक्वल्स टू -4 टू दी पावर 5. देखो क्या लिखा है, 4 टू दी पावर 5 टू दी होल पावर -1 इक्वल्स टू -4 टू दी पावर 5. तो हमें फिर से करेक्शन कहाँ देखना है, यहाँ पर, ठीक है. क्योंकि कुछ ना कुछ करेक्शन यहाँ पर है और क्वेश्चन आपका ये है. आपको पता है पावर है पावर, इन दिस केस वी विल मल्टीप्लाई द पावर. पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आएगा 4 टू दी पावर -5. लेकिन यहाँ लिखा है ये आपका आंसर हो जाएगा. इसको रिप्लेस कर देंगे और क्या लिख देंगे आप लोग, ठीक है, 4 टू दी पावर -5. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 और दिए गए, आप लोग देख लीजिएगा. आपको क्या करना है, सिंपल सा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है और अगर वो राइट हैंड साइड के जस्ट इक्विवेलेंट आ रहा है देन इट इज़ अ राइट आंसर, अदरवाइज वी हैव टू चेंज द राइट क्वेश्चन. ठीक है, हम लोगों को क्या कर देना होगा, चेंज कर देना होगा और राइट वन लिख देना होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ. देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन हैं ये. फाइंड द वैल्यू ऑफ देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. हमको बस आना चाहिए क्या, हमको आना चाहिए लॉ जिसमें हम लोग पढ़े हैं. अगर लॉ हम लोग क्लियर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन है 11 इफ फाइंड हम लोग क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. एंड क्वेश्चन इज गिवन दैट 7/3 टू दी होल पावर -3 मल्टीप्लाई 7/3 to the whole power -5. 7/3 to the whole power -5 equals to 7/3 to the whole power 3x. ये क्वेश्चन दिया है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन. अब हमें कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा LHS पोर्शन है या RHS पोर्शन है. हमें पहला काम होगा, जब हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो पहला काम होगा कि सबको एक एक टर्म में चेंज कर देना. ये ऑलरेडी 1 टर्म में चेंज है, इसको भी 1 टर्म में चेंज कर देना, ठीक है. और 1 टर्म में चेंज कब होगा, जब हमारे बेस कैसे होंगे, सेम होंगे. ठीक, अब देखो बेस सेम है, बेस आर सेम एंड symbol is multiply, we
वी विल ऐड द पावर, हम लोग क्या कर देंगे पावर को ऐड कर देंगे। तो कितना है 7/3 टू द होल पावर -4 प्लस -5 इक्वल्स टू 7/3 टू द होल पावर 3x। अब क्या करेंगे फिर से सॉल्व करो। 7/3 टू द होल पावर -4 प्लस -5 इक्वल्स टू 7/3 to the whole power 3x। Again 7/3 to the whole power minus minus plus -5 -4 equals to -9 equals to 7/3 to the whole power 3x। देखो अब दोनों 1 टर्म में चेंज हो गए। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ भी बेस कैसा आपका सेम है, यहाँ भी बेस कैसा सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। और याद रखना इन क्वेश्चन में हमें बेस सेम करना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ लिखा हुआ था 3/7 तो आपको क्या करना था, यहाँ रेसिप्रोकल करके और पावर का नेगेटिव या पॉजिटिव में जो भी कन्वर्ट होना था वो करना था, क्योंकि बेस कैसे होने चाहिए दोनों के सेम। तो बेस सेम है, पावर्स कैसे हो जाएंगे इक्वल। तो आप लिखेंगे -9 इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू -9/3 एंड यू विल कैंसिल बाय 3 एंड द आंसर विल बी -3। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो यही आपका क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्या किया हमने पहले ये दो क्वांटिटी थी, हमने इसमें लॉ लगाया, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है, पावर्स को क्या कर दिया ऐड कर दिया, आपका कितना आ जाएगा -9। और ये तो एज इट इज ऐसे लिख दिया, बेस सेम है, पावर कैसे हो जाएगी इक्वल, सॉल्व किया, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में डिवाइड का सिंबल लगा है, तो डिवाइड में क्या करेंगे पावर्स को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, सी वाले क्वेश्चन, डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा 6 to the power 0 डिवाइड 6 to the power -1 इक्वल्स टू 6 to the power x। Again we will see that all the base are same because everywhere what is written 6 is written as a base। बेस में एज अ 6 लिखा हुआ है हर जगह, तो बेस आर सेम इन ईच एंड एवरी कंडीशन। तो अब क्या होगा, अगेन वी विल सी देयर इज अ 2 क्वांटिटी एंड देयर इज अ 1 क्वांटिटी। वी विल कन्वर्ट 2 क्वांटिटी इनटू 1 क्वांटिटी, देन बेस आर सेम एंड डिवाइड सिंबल इज डिवाइड। इन दिस केस वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स, वी विल सबट्रैक्ट द पावर लाइक दिस 0 -1 equals to 6 to the power x and 6 to the power 0 plus 1 equals to 6 to the power x and 0 plus 1 equals to 1 equals to 6 to the power x. Again base are same, then the power will be equal, so the answer will be 1. So the question number 11 D, the answer will be 1. Again same thing we will do. First of all we will see the base are same, and between two quantities, between two base there is a symbol of divide. So what we will do, we will subtract the powers and the answer will be 1. आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है विच नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय -4/5 टू द होल पावर 2 टू गेट 2/3 टू द होल पावर 3। तो ये तो कर लेंगे आप लोग लिखेंगे लेट नंबर इक्वल्स टू x, लेट नंबर इक्वल्स टू x। तो -4/5 टू द होल पावर 2 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 2/3 टू द होल पावर 3। और सिंपली जैसे सिंपल सम तो सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 भी जैसे ही मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 लगा दे रहा हूँ, लिखा है बाई व्हाट नंबर शुड -3/5 टू द होल पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट में बी 9/25 टू द होल पावर -2। ये भी वही है कि लेट नंबर इक्वल्स टू x, x नंबर मानेंगे हम लोग
और y व्हाट नंबर, तो x डिवाइड -3/5 टू दी होल पावर 3 इक्वल्स टू 9/25 टू दी होल पावर -2। सॉल्व करेंगे आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं कैसे करना है। देखिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो फाइंड एक्स वाले क्वेश्चन दिए हैं, उन फाइंड एक्स वाले क्वेश्चन में बेस कैसे थे हमारे, सेम थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन है आपका उसमें बेस सेम हमारा नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, समझिए। क्वेश्चन नंबर है 15, फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इक्वेशन क्या दी है। इक्वेशन इज गिवन 6 टू दी पावर 2x प्लस 1 x plus 1 divide 36 equals to 216। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। और हमें पता है कि हमको एक सबसे पहला काम होगा कि बेस इक्वल करना। ठीक है, बेस इक्वल करना आना चाहिए। अगर बेस इक्वल करना आ गया तो आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बताया है कि बेस सबसे छोटा क्या है, फिलहाल में 6 है, क्योंकि 36 को 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 6 को 36 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। 6 को 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा हमारा नंबर है वो है 6, तो सभी को पावर 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो ऑलरेडी लिखा है 6 टू दी पावर 2x प्लस 1 डिवाइड, हम पता है 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, क्योंकि 6 6 होता है 36, तो लिख सकते हैं 6 की पावर 2। और 216 कितना होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 टू दी पावर 3, क्योंकि 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होगा 216 होगा। तो इस तरीके से अब बेस हमारे कैसे होगा, सेम। तो हमें बेस सेम करना आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा सबसे छोटा नंबर क्या है और उस छोटे नंबर के अकॉर्डिंग सभी को कन्वर्ट कर देना होगा। ठीक है, कन्वर्ट किया। अब अगेन यू कैन सी द बेस आर सेम एंड सिंबल इज डिवाइड, सब्ट्रैक्ट द पावर, +1 -2 इक्वल्स टू 6 टू दी पावर 3। ठीक, क्या करेंगे, 6 टू दी पावर, देखो इसको सॉल्व करेंगे 2x, अब प्लस माइनस होता है माइनस, तो 2 में से बन जाएगा, बचेगा 1 और वैल्यू माइनस कितना है -6 टू दी पावर 3। अगेन बेस आर सेम, we will equal the power 2x minus 1 equals to 3 and 2x equals to 3, here we will set up plus 2x equals to 4 and x equals to 4 upon 2, the answer will be 2। आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले बेस सेम किए, बेस सेम के बनने के बाद फिर सिंपल सा हमारा जो लॉ लगता है कि बेस सेम है, डिवाइड का सिंबल लगाया, पावर को सबट्रैक्ट कर दो और फिर हमारे बेस सेम ही हैं सब में। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, हमारी पावर हो जाएंगी हमारी इक्वल, और इक्वल करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिखा हुआ है आपका इस x अपॉन वाई इक्वल्स टू गिवन वैल्यू है और 2 क्वेश्चन आपके उसमें से फाइंड करने हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है x अपॉन वाई इक्वल्स टू -1 अपॉन 3 टू दी होल पावर -3 डिवाइड 2 अपॉन 3 टू दी होल पावर -4। अब आप देखेंगे इसमें सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये x अपॉन वाई लिखा हुआ है, तो ये 1 टर्म में तो है नहीं है, 2 टर्म में है, तो 2 टर्म को पहले 1 टर्म में चेंज कर देते हैं। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि अब ये तो कहीं से बेस सेम नहीं है, ना ही पावर सेम है, क्योंकि हम लोग लॉ पढ़े हैं बेस सेम हो या पावर सेम हो तब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ना ही बेस सेम है ना पावर सेम है, तो सिंपली जैसे डिवाइड होता है वैसे डिवाइड करेंगे। इस तरीके से x अपॉन वाई इक्वल्स टू, हमें पता है पावर किसमें है, नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए वैसे ही होगा, क्या हो जाएगा -3 अपॉन 1 टू दी होल पावर 3 डिवाइड 3 अपॉन 4 सॉरी 3 अपॉन 2 टू दी होल पावर 4। दोनों का क्या कर दिया, बेस का रेसिप्रोकल, तो पावर किसमें होगी, पॉजिटिव में।
अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई का। तो क्या होगा, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू -3/1 टू द होल पावर 3 मल्टीप्लाई। अब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इसका फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 टू द होल पावर 4। अब सिंपली इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू यहाँ -3 इंटू -3 इंटू -3 कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम्स, पावर कितनी है 3 है, अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो 2 कितने टाइम लिखेंगे 4 टाइम्स, 1 2 3 4 अपॉन 1 2 3 एंड 4। हमने सारे क्वेश्चन मतलब ले लिया, सारी क्वांटिटी को इसमें लिख लिया, आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। देखो पहले से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ओवरऑल क्या आया, माइनस आया, ठीक। तो ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा है यहाँ -1, ठीक है। तो अपॉन में चलिए 1 ही है, कुछ मतलब नहीं, बस अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा -1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 अपॉन 3। तो एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू आपको कितना आ जाएगा -16 अपॉन 3। ये आपका अभी क्या हुआ है, सॉल्यूशन हुआ है, ये एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू -16 अपॉन 3। अभी तक तो हमने यही देखा कि क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट नंबर आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया एक्स अपॉन वाई टू द होल पावर -1, एक्स अपॉन वाई टू द होल पावर -1। तो अब एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमको पता है कितना है, जो कि है -16 अपॉन 3 और इसकी होल पावर कितनी होगी 9। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या होगा, तो सिंपल रेसिप्रोकल -3 अपॉन 60, आपका क्या जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड नंबर में क्या फाइंड करना है, सेकेंड नंबर फाइंड करना है हमको एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स टू द होल पावर -1। अब पता है एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है, -16 अपॉन 3, तो वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 अपॉन 16। क्या वैल्यू करते हैं, -16 अपॉन 3 प्लस ब्रैकेट में -3 अपॉन 16 टू द होल पावर -1। इसको सॉल्व करना है तो पहले तो हम लोग प्लस माइनस का सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा -16 अपॉन 3 प्लस -3 अपॉन 16 टू द होल पावर -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। हमारा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 48, ठीक है। यहाँ पावर कितनी है लास्ट में -1, 48 एलसीएम है, इस 3 को 48 बनाया, 16 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और माइनस लगा हुआ है, अब पता है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है, 256 माइनस का माइनस। अब क्या किया, 16 में को 40 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कितना भी करना है, ठीक। अब बस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, उसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो आंसर तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो होता है, ऑपरेशन तो माइनस प्लस होगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक। अब इसको ऐड कर लो, 9 + 5 9 + 6 15 1 कैरी, ठीक, 2 अपॉन 40 और इसकी होल पावर कितनी है -1। अब बस लास्ट में क्या करते हैं, -1 को +1 में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना आ जाएगा -48 अपॉन 265। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना था, समझ लीजिए फिर से क्या किया हमने, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू दी थी हमें, तो हमने एक्स अपॉन वाई को क्या किया, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व करके उसको सॉल्व किया, तो हमारी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आई, -16 अपॉन 3, -16 अपॉन 3 वैल्यू आ गई। फिर हमने देखा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स अपॉन वाई टू द होल पावर -1, तो हमने लिखा एक्स अपॉन वाई की वैल्यू, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला था एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स टू दी होल पावर -1, तो हमने एक्स अपॉन वाई की वैल्यू की,
पुट और y अपॉन x क्या हो जाएगा, जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, उसकी वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, इसके बाद लास्ट में देखा कि पावर ओवरऑल -1 है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए उसका बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि आज पूरा फिनिश हो गया है। आप लोगों का होमवर्क है कि चैप्टर नंबर 3 पूरा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और कल से हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ ऐसी हैं जो बहुत आगे तक आपके लिए यूज़ होंगी, ठीक है। इसलिए कल से हम लोग चैप्टर नंबर 4 आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।